नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज के क्लास में इतिहास से जुड़े हुए सबसे पहले से बाद के क्रम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा ये वीडियो को एंड तक देखना, और हाँ, यदि इस चैनल पर पहली बार आया दोस्तों तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे स्थानीय ग्रंथों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग वर्नाकुलर टेक्स्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पद्मावती, मधुमालती, रामचरितमानस, मृगावती, चंदायन। देखो सबसे पहले चंदायन आएगा, इसके बाद मृगावती, मृगावती के बाद पद्मावती, पद्मावती के बाद मधुमालती और अंतिम में आपका आएगा रामचरितमानस। तो अगर सही क्रम देखें दोस्तों तो सबसे पहले चंदायन, चंदायन को 1376 में मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखा गया था। फिर आएगा आपका मृगावती, इसे 1503 में कुतुबन के द्वारा लिखा गया था। पद्मावत को 1540 में लिखा गया था मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। मधुमालती को 1545 में मीर सैयद मंझन सतारी राजगिरी के द्वारा लिखा गया था। और रामचरितमानस को 1574 में तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यात्रियों को उनके भारत आगमन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग ट्रैवलर्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अराइवल इन इंडिया। जॉन मिल्टन हॉल, विलियम फिंच, थॉमस क्योरेट, निकोलो मनुची, रॉल्फ फिच। अब सबसे पहले आपका आ जाएगा रॉल्फ फिच, इसका आपका आएगा जॉन मिल्टन हॉल। रॉल्फ फिच जो है वो 1585 में आते हैं अकबर के समय में। जॉन मिल्टन हॉल आता है 1603 में अकबर के समय में। विलियम फिंच 1608 में आता है जहांगीर के समय में। थॉमस क्योरेट 1615 में आता है जहांगीर के समय में। और अंतिम में आता है निकोलो मनुची में शाहजहां के समय में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आप सभी के लिए, इससे आप लोग नोट डाउन करके याद कर लेना। अकबर के समय में यात्रियों का क्रम देखें तो सबसे पहले रॉल्फ फिच 1585 में आता है और इसके बाद आता है जॉन मिल्टन हॉल 1603 में। इनके बाद फिर आते हैं फादर एक्वाविवा, फादर एंथोनी, मोन्सेरात, जेरोम जेवियर, इमैनुअल पिन्हेरो। जहांगीर के समय के यात्रियों का अगर क्रम देखें तो सबसे पहले आपका 1608 ईस्वी में विलियम फिंच और विलियम हॉकिंस दोनों एक बार आते हैं। इसके बाद आता है आपका पोलकेनी, ये आता है 1612 में। फिर आता है आपका विलियम एडवर्ड 1615 में, थॉमस रो 1615 में, थॉमस क्योरेट 1615 में और अंतिम में आता है पित्रो देला वेले 1622 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन देयर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। चीनी जनरल पांचवा द्वारा कुषाण राजा को बाहर खदेड़ना, पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु, ईद सिंह का नालंदा भ्रमण, चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यारोहण, बुधगुप्त का शासनकाल। देखो सबसे पहले आएगा आपका चीनी जनरल पांचवा द्वारा कुषाण राजा को बाहर खदेड़ना, ये घटना 90 ईस्वी की है। इसके बाद आपका आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यारोहण और फिर आएगा आपका बुधगुप्त। तो यदि अगर क्रम देखें दोस्तों तो चीनी जनरल पांचवा द्वारा कुषाण राजा को बाहर खदेड़ने की घटना 90 एडी की है, एडी यानी कि ईस्वी। फिर आपका है चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यारोहण 375 ईस्वी की, बुधगुप्त का शासनकाल 477 ईस्वी की, पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु होती है 642 ईस्वी में और अंतिम में आपका आएगा चीनी यात्री ईद सिंह का नालंदा भ्रमण, ये घटना है 670 ईस्वी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कलचुरी शासकों को उनके शासनकाल के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग कलचुरी रूलर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर रेन। लक्ष्मण राज, शंकरगण, कोक्कल, बालहर्ष, युवराज द्वितीय। अब सही क्रम अगर देखें तो सबसे पहले आएगा आपका वामराज देव, ये कलचुरी वंश के संस्थापक हैं। कोक्कल इसके बाद आता है, कोक्कल को वास्तविक संस्थापक माना गया है। इसके बाद आपका आता है शंकरगण, शंकरगण के बाद बालहर्ष, फिर युवराज प्रथम, लक्ष्मण राज और फिर अंतिम में आता है युवराज द्वितीय। तो ये एक सही क्रम आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वारंगल अभियान, मलिक काफूर का देवगिरी अभियान, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भिलसा पर कब्जा, चित्तौड़गढ़ पर कब्जा, रणथंभौर का कब्जा। तो अगर सही क्रम देखें तो सबसे पहले आपका होता है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भिलसा पर कब्जा, इसके बाद आपका आता है रणथंभौर पर कब्जा, फिर आता है चित्तौड़गढ़ पर कब्जा, फिर आता है आपका मलिक काफूर का देवगिरी अभियान और अंतिम में आता है आपका वारंगल अभियान। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप सभी के लिए ये चीज़ें। तो सबसे पहले होता है आपका भिलसा अभियान 1292 में, इसके बाद गुजरात अभियान 1298 में। गुजरात अभियान से ही मलिक काफूर को खरीदा जाता है 1000 दिनार में, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। और आगे चल के यही जो मलिक काफूर है वो दक्षिण अभियान करेगा अलाउद्दीन खिलजी के निर्देशों के ऊपर। ठीक है, तो गुजरात अभियान का फिर रणथंभौर अभियान, ये होता है 1301 में और वहाँ पे भी कब्जा कर लेता है ये। चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करता है 1303 में, मालवा अभियान करता है 1305 में, सिवान अभियान 1308 में, जलौर अभियान 1311 में। तो ये तो हो गई उत्तर भारत की। दक्षिण भारत का अभियान अगर देखें तो देवगिरी पर 1307 में करता है मलिक काफूर के नेतृत्व में। इसके बाद तेलंगाना, और तेलंगाना का राजधानी था वारंगल, इसके ऊपर आक्रमण करता है 1309 में। फिर करता है द्वार समुद्र का, द्वार समुद्र पर जो अभियान करता है वो है 1311 की घटना।
इसके बाद देवगिरी पर द्वितीय अभियान करता है 1312 में, और ये दक्षिण भारत में इसकी अंतिम अभियान होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। समती आयु अधिनियम, प्रथम कारखाना अधिनियम, डूरंड का काबुल के लिए मिशन, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, बम्बई में प्लेग। अब सही क्रम अगर देखें दोस्तों तो सबसे पहले आपका आएगा प्रथम कारखाना अधिनियम, ये 1881 में लाया गया था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में हुई थी। तो देखो 3 बर्मा युद्ध में अगर बात करें, सबसे पहला जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था वो था 1824 से 26 तक। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1852-53 में, और तृतीय हुआ आपका 1885 में। ठीक है। सम्मति आयु अधिनियम आता है 1891 ईस्वी में। डूरंड का काबुल के लिए मिशन होता है 1893 में, और बम्बई में प्लेग आता है 1896 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बीमा कंपनी का राष्ट्रीयकरण, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, वजन की मैट्रिक्स प्रणाली की शुरुआत, यूएसए के राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहॉवर का नई दिल्ली आगमन, अफ्रीकी एशिया सम्मेलन की नई दिल्ली में बैठक। अब सही क्रम अगर देखें तो सबसे पहले आपका हो जाएगा बीमा कंपनी का राष्ट्रीयकरण, ये घटना है जनवरी 1956 की। इसके बाद आपका आता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जून 1956 में। वजन की मैट्रिक्स प्रणाली की शुरुआत होती है 1958 में। यूएसए के राष्ट्रपति जो हैं वो आते हैं दिल्ली 1959 में, और अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन की जो घटना है वो है 1961 की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों को उनके सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग बैटल्स इन देयर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अर्बेला का युद्ध, पल्लालूर का युद्ध, तराइन का युद्ध, तोकलाम का युद्ध, हाइडेस्पीड का युद्ध। अब अगर सही क्रम देखो सबसे पहले आपका आता है अर्बेला का युद्ध, ये 331 बीसी की बात है, यानी कि ईसा पूर्व की। इसके बाद आपका आता है हाइडेस्पीड का युद्ध 326 में, सिकंदर जब आक्रमण करता है भारत के ऊपर तो सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध होता है, उसी युद्ध को बोलते हैं हाइडेस्पीड का युद्ध। ठीक है, ये 1326 की घटना है बीसी की। पल्लालूर का युद्ध 618 एडी में यानी ईस्वी में। तोकलाम का युद्ध 948 ईस्वी की है, और त्रैन का युद्ध जो है 1191 में होता है। ये प्रथम त्रैन का युद्ध है 1191 का। द्वितीय होता है 1192 ईस्वी में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ये त्रैन युद्ध होती है। अगला है, निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। टास्किंग समिति की रिपोर्ट, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, मिस्टर मोंटेग्यू का त्यागपत्र, रॉयल लेबर कमीशन की रिपोर्ट का प्रकाशन, द इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून की स्थापना। तो देखो सबसे पहले आता है आपका मोंटेग्यू का त्यागपत्र। मोंटेग्यू साहब जो है वो त्यागपत्र देते हैं 1922 ईस्वी में। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना होती है 1926 ईस्वी में। अस्किन समिति का रिपोर्ट आता है 1927 ईस्वी में। रॉयल लेबर कमीशन का रिपोर्ट आता है 1931 ईस्वी में, और द इंडियन मिलिट्री अकादमी जो देहरादून में स्थापित किया गया था वो घटना है 1932 की। अगला प्रश्न है आपके पास, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निजाम और मराठा के बीच खुर्दा का लड़ाई, नाना फडणवीस की मृत्यु, महादजी सिंधिया की मृत्यु, रंजीत सिंह एवं कंपनी के मध्य अमृतसर की संधि, और प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध। सही क्रम अगर देखा जाए तो सबसे पहले आएगा महादजी सिंधिया की मृत्यु, ये घटना है 1794 ईस्वी की। निजाम और मराठाओं के बीच जो खुर्दा का युद्ध होता है वो होता है 1795 में। नाना फडणवीस की मृत्यु होती है 1800 ईस्वी में। रंजीत सिंह और कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो अमृतसर की संधि हुई वो घटना 1809 ईस्वी के। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध होता है 1814 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। किरण वर्मा द्वारा शकुंतलम का मलयालम में अनुवाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु, असम के बागान श्रमिकों की अवस्था की पड़ताल हेतु भारतीय संघ द्वारा द्वारकानाथ गांगुली को भेजा गया, शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा देव समाज स्थापित किया गया, सीवी रमन पिलाई द्वारा मलयालम उपन्यास मार्तन वर्मा का लेखन किया गया। इसमें करेक्ट अगर ऑर्डर देखा जाए तो सबसे पहले हो जाएगा किरण वर्मा के द्वारा शकुंतलम का मलयालम अनुवाद, ये 1882 में किया गया था। इसके बाद होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु, ये जनवरी 1885 की घटना है। और असम के बागान श्रमिकों की अवस्था की पड़ताल हेतु भारतीय संघ के द्वारा द्वारकानाथ गांगुली को भेजा गया था 1885-86 में। शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में किया गया था, और सी रमन पिल्लाई के द्वारा मलयालम उपन्यास मार्तन वर्मा का जो लेखन किया गया था वो घटना है 1891 ईस्वी की। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब। जजिया का पुनः आरोपण, पुरंदर की संधि, बीजापुर की विजय, संभाजी को बंदी बनाना एवं प्राणदंड, और गोलकुंडा के विजय। अब सही क्रम अगर देखें तो सबसे पहले आपका आ जाएगा पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि जो है जून 1665 में होता है जय सिंह और शिवाजी के मध्य। जजिया का पुनः आरोपण किया गया था 1679 ईस्वी में।
बीजापुर का विजय किया था 1686 में और अपने साम्राज्य में ला लिया था। गोलकुंडा का विजय किया था 1687 ईस्वी में। संभाजी को बंदी बनाया और बाद में उसको प्राणदंड दे दिया था 1689 ईस्वी में। तो एक सही क्रम आपका हो जाएगा ये इस प्रकार से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह, कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा, सीधी कार्यवाही दिवस, अंतरिम सरकार का गठन, संविधान सभा की पहली बैठक। अब देखो सही क्रम में सबसे पहला आएगा रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह। ये घटना है फरवरी 1946 की। कैबिनेट मिशन योजना आती है मार्च 1946 ईस्वी में। सीधी कार्यवाही दिवस जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा शुरू किया गया था अगस्त 1946 ईस्वी में। अंतरिम सरकार का गठन होता है सितंबर 1946 में और संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो एक सही क्रम हो जाएगा इस प्रकार से आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों को उनकी स्थापना के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट। कारकोट राजवंश, सैलोभद्र राजवंश, मौखरी राजवंश, गढ़वाल राजवंश, आयुध राजवंश। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा मौखरी राजवंश। इसके संस्थापक थे हरिवर्मा। सैलोद भाव राजवंश, इसके संस्थापक थे रणभीर। आयुध राजवंश, इसका संस्थापक थे वज्रायुध। काटकोट राजवंश, इसके संस्थापक थे दुर्लभ वर्धन। और अंतिम में आपका आएगा गढ़वाल राजवंश, इसके संस्थापक थे चंद्रदेव। ये सारी चीजें जो भी आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये पिछले बार आए हुए सारे एग्जाम में पेपर की एनालिसिस है। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि ये वीडियो को हमेशा एंड तक वॉच करना। एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 2 से 3 बार वॉच कर लेना, अच्छी से नोट्स बना लेना इसका, और बार बार रिवाइज करने के बाद एग्जाम में जाना। कॉन्फिडेंस आपकी बढ़ जाएगी और आप यूजीसी नेट का जेआरएफ के करीब पहुंच जाओगे। अगला प्रश्न आपके पास कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सर प्रफुल्ल चंद्र चटर्जी की अध्यक्षता में लाहौर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ। श्री अरविंदो पांडिचेरी चले गए। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु का कार्य आरंभ किया गया। असम की विधानसभा का सृजन। देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान एवं कॉलेज खोला गया। अब अगर इसका सही क्रम देखा जाए तो सबसे पहले होगा सर प्रफुल्ल चंद्र चटर्जी की अध्यक्षता में लाहौर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन। यह घटना 1909 की है। इसके बाद श्री अरविंदो जो है पांडिचेरी चले जाते हैं 1910 में। भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु में है इसका कार्य आरंभ हुआ था 1911 ईस्वी में। असम की विधानसभा का सृजन किया गया था 1937 ईस्वी में। देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान और कॉलेज खोला गया था 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। प्रथम अफगान युद्ध, सिंध विजय, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ड्रिंक वाटर बेथुनु द्वारा कॉलेज में हिंदू गर्ल्स स्कूल का प्रारंभ, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। अगर सही क्रम अगर देखें तो सबसे पहले आएगा आपका प्रथम आंग्ल युद्ध। आंग्ल अफगान युद्ध जो होती है वो 1839 से 42 तक होती है। सिंध विजय 1843 में होता है। प्रथम आंग्ल सिख होता है 1845-46 तक ये युद्ध, ठीक है। और 46 में फिर लाहौर की संधि की जाती है। ड्रिंक वाटर बेथुन द्वारा कोलकाता में हिंदू गर्ल्स स्कूल का प्रारंभ किया गया था 1849 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1852 से 53 के बीच में। अगला है, अकबर के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। कश्मीर का समामेलन यानी कि विलय, गुजरात का विजय, नवरोज त्यौहार का पुनरुत्थान, हल्दी घाटी का युद्ध, मालवा का विजय। इसका अगर सही क्रम देखें तो सबसे पहले आता है मालवा विजय। मालवा विजय अकबर का पहला अभियान था जो कि 1561 में हुई थी। इसके बाद गुजरात अभियान ये आपका 1572 में होता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होती है। नवरोज त्यौहार का पुनरुत्थान 1577 में हुई थी और कश्मीर का विलय करता है 1586 ईस्वी में। तो एक प्रकार से आपका ये सही क्रम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। भारत में चक्रीय पहिया का प्रथम उल्लेख, मंसूरा सिंध में कागज का मिलन, मुंशीराट द्वारा सर्वप्रथम सिलेंडर और पिस्टन सीरीज का उल्लेख, बलवाई घड़ी यानी कि सैंड क्लॉक का भारत में प्रथम उल्लेख, जावर में आसवन द्वारा जस्ता का पृथक्करण। तो सही क्रम अगर देखा जाए तो सबसे पहले आएगा आपका मंसूरा सिंध में कागज का मिलन। दूसरे नंबर में आएगा जावर में आसवन द्वारा जस्ता का पृथक्करण। तीसरे नंबर में आएगा आपका भारत में चक्रीय पहिया का प्रथम उल्लेख। चौथे नंबर में आएगा आपका सैंड क्लॉक का भारत में प्रथम उल्लेख। और अंतिम में आपका जाएगा मॉन्सिलेट द्वारा सर्वप्रथम सिलेंडर और पिस्टन सीरीज का उल्लेख। अगला प्रश्न है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र प्रकरण, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण, मेरठ षड्यंत्र प्रकरण और कानपुर षड्यंत्र प्रकरण। अब इसमें सही क्रम अगर देखा जाए सबसे पहले आया था मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस, ये 1908 की घटना है। इसके बाद कानपुर षड्यंत्र केस आया था 1924 में। काकोरी हत्याकांड हुई थी 1925 में। मेरठ षड्यंत्र केस आया था 1929 में। और अंतिम में लाहौर षड्यंत्र केस आती है
1930 में। तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। गोवा के पुर्तगाली वायसराय द्वारा एंटोनियो कैब्रल को अकबर के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा जाना, दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण, रानी दुर्गावती का निधन, राजा टोडरमल का निधन, महाराणा प्रताप और मुगल सेना के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध। अब सही क्रम अगर देखा जाए तो सबसे पहले रानी दुर्गावती का निधन होता है। ये घटना है 1564 की। दूसरे नंबर में आपका दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1565 में किया गया था। महाराणा प्रताप और मुगल सेना के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होती है। गोवा के पुर्तगाली वायसराय द्वारा एंटोनियो कैब्रल को अकबर के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा गया था 1576 में। और राजा टोडरमल का निधन होता है 1589 में। अगला प्रश्न है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक, यूची ट्रैप को पराजित कर उन्हें चीन के तुर्किस्तान से निष्कासित किया गया, अंतिम मौर्य शासक की पुष्यमित्र द्वारा हत्या, सिकंदर ने डेरियस को पराजित किया और उसकी राजधानी पार्सिपोलिस को जला दिया, और सिकंदर और पोरस के मध्य संघर्ष। अब सही क्रम अगर देखा है, सबसे पहले आ जाएगा आपका सिकंदर ने डेरियस को पराजित किया और उसकी राजधानी को पार्सिपोलिस को जला दिया था। ये घटना है 331 ईसा पूर्व की, बीसी यानी कि ईसा पूर्व। इसके बाद भारत के ऊपर वो आक्रमण करता है 326 बीसी में। उस समय भारत में उत्तर पश्चिम में पोरस राजा हुआ करते थे, तो सिकंदर पोरस के मध्य युद्ध होता है 326 बीसी में। इसके बाद तीसरे नंबर पर आएगा आपका मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक। ये घटना है 269 बीसी की। अगले नंबर में आएगा आपका अंतिम मौर्य शासक यानी कि बृहद्रथ की हत्या किया गया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ये किया गया था 185 बीसी में। और अंतिम में आपका आ जाएगा यूची ट्राइब को पराजित कर उन्हें चीन के तुर्किस्तान से निष्कासित किया गया था 165 बीसी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को उनके स्थापना के आधार पर सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर एस्टैब्लिशमेंट। मैकडोनल्ड कमीशन, कैम्पबेल कमीशन, लॉयल कमीशन, हंटर कमीशन, स्ट्रैची कमीशन। अगर सही क्रम देखा जाए सबसे पहले आपका आ जाएगा कैम्पबेल कमीशन। कैम्पबेल कमीशन जो है 1866-67 में आता है। ये किससे रिलेटेड था, तो ये अकाल से जुड़ा हुआ था। और स्ट्रैची कमीशन ये 1880 में आता है, ये भी अकाल से जुड़ा हुआ था। हंटर कमीशन 1882 में आता है, ये एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के था, यानी कि शिक्षा नीति पर आधारित है ये। लॉयल कमीशन 1897 में आता है, अकाल से संबंधित था। मैकडोनल्ड कमीशन 1900 में आता है, ये भी अकाल से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न है, शुंग वंशी शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग शुंगा डायनेस्टी रूलर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पुष्यमित्र, वसुमित्र, पुलिंदक, अग्निमित्र, देवभूति। अगर सही क्रम अगर देखा जाए तो सबसे पहले आएगा पुष्यमित्र शुंग। इसी के द्वारा शुंग वंश की स्थापना किया गया। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है अग्निमित्र। अग्निमित्र का फिर आता है वसुज्येष्ठ। वसुज्येष्ठ का आता है वसुमित्रा। वसुमित्र का आता है पुलिंदक। पुलिंदक के बाद भद्रक और फिर भागवत और अंतिम आता है देवभूति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के क्रम में लिखें। अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। हेमचंद राय चौधरी, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। आर.सी. मजमूदार, एंशिएंट इंडिया। ए.एस. आलतेकर, इनकी पुस्तक का नाम है द पोजिशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन। के.पी. जायसवाल की पुस्तक का नाम है हिंदू पॉलिटी। और पी.टी.एस. अयंगर की पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ तमिल्स टू 600 AD। अब आपको सही क्रम में अरेंजमेंट करनी है। तो सबसे पहले आपका 1923 ईस्वी में लिखा गया था हेमचंद राय के द्वारा पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया को। इसके बाद 1924 में हिंदू पॉलिटी लिखा जाता है के.पी. जायसवाल के द्वारा। फिर 1929 ईस्वी में हिस्ट्री ऑफ तमिल्स टू 600 AD को लिखा जाता है पी.टी.एस. अयंगर के द्वारा। 1938 में लिखा गया था द पोजिशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन ए.एस. अल्टेकर के द्वारा। और अंतिम में लिखा गया 1952 ईस्वी में एंशिएंट इंडिया को आर.सी. मजमूदार के द्वारा। अगला प्रश्न है, सिलोन के विजय वंश के राजाओं का कालक्रम में सजाएं। अरेंज द फॉलोइंग सिलोनिस किंग्स ऑफ विजय डायनेस्टी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एलोरा, अभय, विजय, उत्तिय, पांडु, वासुदेव। तो सही क्रम अगर देखें तो सबसे पहले विजय आता है, विजय के बाद आता है पांडु वासुदेव, इसके बाद आता है अभय, अभय के बाद आता है उत्तिय और इसके बाद एलोरा आता है। एलोरा को एशोला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित कार्यकलापों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मालवाड़ी विनिमय का निर्णय, लंदन में जीआईपी कंपनी का गठन, रानीगंज में प्रथम कोयले की खान की शुरुआत, भारत में दास्ता उन्मूलन, द्वितीय अफीम युद्ध की शुरुआत। अब अगर सही क्रम देखें तो सबसे पहले आपका आता है रानीगंज में प्रथम कोयले खान की शुरुआत। ये घटना है 1774 ईस्वी की। इसके बाद आता है आपका महालवाड़ी विनिमय का निर्णय, ये 1822 की घटना है। तीसरे नंबर में आता है भारत में दास्ता उन्मूलन, ये घटना 1843 की है।
लंदन में जीआईपी कंपनी की गठन 1849 ईस्वी में किया गया था। और अंतिम में आपका आता है द्वितीय अफीम युद्ध, और ये घटना है 1856 ईस्वी की। अगला प्रश्न है 13वीं-14वीं सदी के सदर में निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन द कंटेस्ट ऑफ 13th-14th सेंचुरी अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान प्रथम मंगोल आक्रमण, मार्को पोलो का मालाबार तट पर आगमन, इब्न बतूता का भारत आगमन, अलाउद्दीन खिलजी का मूल्य नियंत्रण प्रयोग, मोहम्मद तुगलक का सांकेतिक मुद्रा प्रयोग। अगर सही अरेंजमेंट देखें तो सबसे पहले आपका आता है मार्को पोलो। मार्को पोलो अलाउद्दीन खिलजी के समय आता है 1292 में, ठीक है। और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान प्रथम मंगोल आक्रमण होता है 1297 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी का मूल्य नियंत्रण का प्रयोग शुरू होता है 1298 ईस्वी से। मोहम्मद तुगलक का सांकेतिक मुद्रा 1328 ईस्वी में शुरू होती है। और इब्न बतूता का भारत आगमन 1333 में होता है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही। इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है रेहला, जिसे सफरनामा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शासकों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द रूलर्स एज पर देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मुइनुद्दीन कैकूबाद, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, जलालुद्दीन खिलजी। अगर सही क्रम देखें दोस्तों तो सबसे पहले आपका आता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इसके बाद आपका आता है गयासुद्दीन बलबन, इसके बाद आता है मुइनुद्दीन कैकूबाद, और फिर आता है खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, और फिर इसके बाद आता है आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो ये एक सही क्रम हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए ये। तो दिल्ली सल्तनत की 5 राजवंशों की अगर बात करें तो सबसे पहले क्रम में आता है गुलाम वंश, जिसे मामलूक वंश के नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश के बाद आता है आपका खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश, तुगलक के वंश के बाद आता है सैयद वंश, सैयद वंश के बाद आता है लोदी वंश। गुलाम वंश के संस्थापक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का नाम था संस्थापक का जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश का संस्थापक का नाम था गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का नाम था खिजर खां, और लोदी वंश का नाम था बहलोल लोदी। ये इसके संस्थापक हो गए। गुलाम वंश के संस्थापकों में अगर क्रम देखें तो सबसे पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित किए गए वंश का नाम था कुतुबी राजवंश। और कुतुबी राजवंश के दो शासक थे, एक था कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा था आराम शाह। इसके बाद आपका आता है शामसी राजवंश, इसमें आता है सबसे पहले शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इसका जिसका बेटा आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इसके बाद इल्तुतमिश की बेटी आती है रजिया सुल्तान, और फिर आता है आपका बहराम शाह, बहराम शाह का आता है आपका नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद के बाद फिर बलबनी वंश की शुरुआत होती है, और इसके संस्थापक होते हैं गयासुद्दीन बलबन, और गयासुद्दीन बलबन के बाद आता है कैकूबाद, और कैकूबाद के बाद आता है आपका कैमुर्स। तो अंतिम होता है गुलाम वंश का कैमुर्स राजा, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक अवर न्यायाधीश के रूप में हैड के साथ उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया। गवर्नर जनरल के परिषद पर प्राप्त अपनी अध्यारोही शक्ति का विस्तार भावी गवर्नर जनरल और गवर्नरों तक किया गया। गवर्नर जनरल परिषद द्वारा निर्मित नियमों और विनियमों को उच्चतम न्यायालय में पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए। नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल और सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा एक अवर न्यायाधीश के रूप में हैड के साथ उच्चतम न्यायालय के गठन। ये किया गया था आपका 1773 ईस्वी में। इसके बाद आपका आता है गवर्नर जनरल परिषद द्वारा निर्मित नियमों और विनियमों को उच्चतम न्यायालय में पंजीकृत नहीं किया जाएगा। इसके बाद 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल और सेनापति दोनों की शक्तियां दिया गया था 1786 के अधिनियम के तहत। अंतिम में आपका आ जाएगा गवर्नर जनरल के परिषद पर प्राप्त अपनी अध्यारोही शक्ति का विस्तार भावी गवर्नर जनरल और गवर्नरों तक किया गया था 1833 के अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नाना फडणवीस की मृत्यु, वेलोर विद्रोह, वेलेजली ने कर्नाटक को कब्जे में लिया, मॉलकॉम फारस मिशन और एल्फिंस्टन काबुल मिशन, बसीन की संधि। तो देखो सबसे पहले आपका आता है नाना फडणवीस की मृत्यु। नाना फडणवीस की मृत्यु 1800 ईस्वी में होती है, और अगले ही वर्ष में वेलेजली ने कर्नाटक को कब्जे में ले लिया था 1801 ईस्वी में। बसीन की संधि 1802 ईस्वी में होती है। वेलोर विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था, और मॉलकॉम फारस मिशन और एल्फिंस्टन काबुल मिशन की घटना 1808 ईस्वी की है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स टू महात्मा गांधी इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। गांधी ने कलकत्ता में मार्शल और मैडम चांग काई शेक से भेंट की। गांधी ने क्रिप्स से भेंट की और उनके प्रस्ताव को एक उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दिया। महात्मा गांधी ने 18 माह की समाप्ति के बाद हरिजन साप्ताहिक को पुनः प्रारंभ किया। गांधी ने अखिल भारतीय गौ संरक्षण सम्मेलन को संबोधित किया। महात्मा गांधी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए पंडित मदन मोहन मालवीय को
प्रशंसा भी की थी। तो इसका सही क्रम अगर देखें तो सबसे पहले आपका आएगा महात्मा गांधी ने 18 माह की समाप्ति के बाद हरिजन साप्ताहिक को पुनः प्रारंभ किया था 18 जनवरी 1942 ईस्वी को। दूसरे नंबर में आपका आ जाएगा महात्मा गांधी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए पंडित मदन मोहन मालवीय के कार्यों की प्रशंसा किए थे 21 जनवरी 1942 ईस्वी को। गांधी ने अखिल भारतीय गौ संरक्षण सम्मेलन को संबोधित किया था फरवरी 1942 ईस्वी को। गांधी ने कलकत्ता में मार्शल और मैडम चांगकाई शेक से भेंट किए थे फरवरी 1942 ईस्वी को। और गांधी ने क्रिप्स से भेंट की और उनके प्रस्ताव को एक उत्तर दिनांकित चेक कहा था मार्च 1942 ईस्वी को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सुल्तानपुर में 1857 का विद्रोह, सौगर जिसे सागर भी कहा गया है, सागर में 1857 का विद्रोह, झांसी ब्रिटिश का दिन हो गया, विद्रोहियों ने कानपुर के बाहर जनरल विंघम को पराजित किया, तांत्या टोपे पहुंच कर भाग निकली। इसका अगर सही क्रम देखें तो सबसे पहले आपका हो जाएगा सुल्तानपुर में 1857 का विद्रोह, ये जून 1857 में हुई थी। अगले ही महीने में सागर में 1857 का विद्रोह होता है जुलाई 1857 में। विद्रोहियों ने कानपुर के बाहर जनरल विंधम को पराजित किया था 6 दिसंबर 1857 ईस्वी को। तांत्या टोपे बचकर भाग निकली थी 7 दिसंबर 1857 ईस्वी को। झांसी ब्रिटिश के अधीन चल गया था 1858 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सिकंदर की मृत्यु, गौतमीपुत्र ने नहपान को हराया, उसकी हत्या कर दिया, अशोक का राज्याभिषेक, अजातशत्रु का लिच्छवियों के साथ विद्रोह और सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध। तो देखो सबसे पहले आपके पास आएगा अजातशत्रु का लिच्छवियों के साथ युद्ध। ये घटना 484 से लेकर के 468 बीसी के बीच की है। हर्यक वंश के शासक होते हैं अजातशत्रु और ये सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी थे बिंबिसार के। इसके बाद आपका होता है सिकंदर पोरस के मध्य युद्ध 326 बीसी में यानी कि 326 ईसा पूर्व में। इसके बाद 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईस्वी में होता है। गौतमीपुत्र ने नहपान को हराया और उसकी हत्या कर दिया था 124 एडी को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिख विद्रोह, साहू को राजा बनाया गया, जय सिंह को मालवा का गवर्नर नियुक्त किया गया, बहादुर शाह की मृत्यु, अजीत सिंह को गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया गया। तो देखो सबसे पहले अगर क्रम में देखें तो साहू को राजा बनाया गया, ये घटना है 1708 की। और बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिख विद्रोह होता है 1709 ईस्वी में। बहादुर शाह की मृत्यु होती है 1712 ईस्वी में। जय सिंह को मालवा का गवर्नर नियुक्त किया गया था 1713 ईस्वी में और अजीत सिंह को गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया गया था 1713 ईस्वी में। तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। बंगाल में 10 वर्षीय बंदोबस्त, रेगुलेटिंग एक्ट, द्वैत सरकार का समापन, सूरत के बंदरगाह का अधिग्रहण। तो देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा मिलती है बक्सर के युद्ध के बाद जब इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, वहां से। बंगाल में 10 वर्षीय कानून जो शुरू होती है वो होती है 1793 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में और द्वैत सरकार का समापन होता है 1772 में और सूरत में बंदरगाह का अधिग्रहण होता है आपका 1799 ईस्वी में। तो सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा मिला था 1765 में। द्वैत सरकार का समापन हुआ था 1772 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बंगाल में 10 वर्षीय बंदोबस्त 1793 और अंतिम में आपका आ जाएगा सूरत के बंदरगाह का अधिग्रहण 1799। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अटलांटिक चार्टर, बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता लीग संगठन की घोषणा, जापान के द्वारा पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर आक्रमण, 16,300 सैनिकों के साथ आईएनए के प्रथम डिवीजन का गठन और आईएनए की बटालियन ने मोवाडोक पर कब्जा कर लिया। अगर इसका सही क्रम देखें सबसे पहले अटलांटिक चार्टर आएगा। अटलांटिक चार्टर जो है वो अगस्त 1941 में आता है। दूसरे नंबर में आपका आएगा जापान के द्वारा पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर आक्रमण, ये घटना दिसंबर 1941 ईस्वी की है। बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता लीग का संगठन का स्थापना किया गया था 1942 ईस्वी में। 16,300 सैनिकों के साथ आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी के प्रथम डिवीजन का गठन किया गया था सितंबर 1942 ईस्वी में। आईएनए की बटालियन ने मोवाडोक पर कब्जा कर लिया था 1944 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एनी बेसिल ने बनारस में केंद्रीय हिंदू महाविद्यालय की आधारशिला रखी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत के आडियार में स्थापित किया गया। हरिद्वार में गुरुकुल पाठशाला की स्थापना की गई।
स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया। लाहौर में एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की गई। तो देखो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत के अडियार में स्थानांतरित किया गया था 1882 ईस्वी में। लाहौर में एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना किया गया था 1886 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया गया था। एनी बेसेंट ने बनारस में केंद्रीय हिंदू महाविद्यालय की आधारशिला रखी थी 1898 ईस्वी में। और हरिद्वार में गुरुकुल पाठशाला की स्थापना 1902 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बाल गंगाधर तिलक पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई। कांग्रेस के लखनऊ सत्र में गवर्नर सैंडहर्स्ट के बॉम्बे के प्रशासन की निंदा करने वाले तिलक द्वारा प्रस्ताव रखने का प्रयास को भी रोक दिया गया। तिलक को 18 माह के लिए जेल भेज दिया गया। तिलक और उनके समूहों ने रनाडे और गोखले को पुनः सार्वजनिक सभा के नियंत्रण से हटा दिया। नरमपंथियों ने मद्रास के कांग्रेस सत्र में तिलक के आत्म बलिदान की भावना को सराहना करने वाला प्रस्ताव रखने के तिलक के प्रशंसकों के प्रयासों को विफल कर दिया। इसका सही अगर ऑर्डर देखें, सबसे पहले आता है बाल गंगाधर तिलक पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई थी 1882 ईस्वी में। इसके बाद तिलक और उनके समूहों ने रनाडे को और गोखले को पुनः सार्वजनिक सभा से बाहर निकाल दिया था 1895 ईस्वी में। तिलक को 18 माह के लिए जेल भेज दिया गया था 1897 ईस्वी में। नरमपंथियों ने मद्रास के कांग्रेस सत्र में तिलक के आत्म बलिदान की भावना की सराहना करने वाला प्रस्ताव रखने के तिलक के प्रशंसकों के प्रयास को विफल कर दिया 1898 ईस्वी में। कांग्रेस के लखनऊ सत्र में गवर्नर सैंडर्स के बॉम्बे के प्रशासन की निंदा करने वाला तिलक द्वारा प्रस्ताव रखने के प्रयासों को भी रोक दिया गया था 1899 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अलेक्जेंडर रीड ने रैयतवाड़ी प्रयोग प्रारंभ किया था। जी विंगेट और H.E. गोल्डमिड ने बॉम्बे सर्विस सिस्टम का विचार प्रदान किया था। मद्रास यातना आयोग सिविल प्रक्रिया संहिता प्रारंभ की गई। थॉमस मुनरो से स्वतंत्र जिलों के भूमि राजस्व का प्रभार ग्रहण करने को कहा गया था। अगर सही क्रम देखा जाए, सबसे पहले आ जाएगा आपका अलेक्जेंडर रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ करने का केवल चेक किया था, वो 1792 ईस्वी में। थॉमस मुनरो से संतातांत्रिक यानी कैडर डिस्ट्रिक्ट के भूमि राजस्व का प्रभार ग्रहण करने का कहा गया था 1801 ईस्वी में। जी विंगेट और H.E. गोल्डमिड ने बॉम्बे सर्विस सिस्टम का विचार प्रदान किया था 1835 ईस्वी में। मद्रास यातना आयोग का गठन किया गया था 1855 ईस्वी में और सिविल प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी 1882 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिल्म सीता वेनिस फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित की गई प्रथम भारतीय फिल्म थी। फिल्म अछूत कन्या का रिलीज होना। फिल्म दूर हटोए दुनिया वालों को फिल्म किस्मत में दर्शाया गया था। फिल्मी संत तुकाराम को सिनेमेटोग्राफिक कला की 5वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी वेनिस में पहली बार 3 श्रेष्ठ फिल्मों में से रैंक प्रदान किया गया था। और अंतिम में कहा गया फिल्म औरत, जो फिल्म मदर इंडिया की कहानी के तर्ज पर रिलीज हुई थी, इसके सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले आपका सीता वेनिस फिल्म महोत्सव में प्रदर्शन की गई प्रथम भारतीय फिल्म थी। इसे 1934 में प्रदर्शन किया गया था। फिल्म अछूत कन्या, इसका रिलीज हुआ था ये 1936 ईस्वी में। फिल्म संत तुकाराम को सिनेमेटोग्राफ कला की 5वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी वेनिस में पहली बार 3 श्रेष्ठ फिल्मों में से रैंक प्रदान किया गया था 1937 ईस्वी में। और औरत, जो कि फिल्म मदर इंडिया की कहानी के तर्ज पर रिलीज हुई थी, ये घटना 1940 ईस्वी की है। और अंतिम में है आपका दूर हटोए दुनिया वालों को फिल्म किस्मत में दर्शाया गया था, ये घटना 1943 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को सबसे पहले से शुरू कर कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। दिल्ली उर्दू अखबार दिल्ली, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, हिक्कीज गैजेट कोलकाता, बॉम्बे समाचार, दादा भाई नौरोजी का निबंध पॉवर्टी ऑफ इंडिया। तो सही क्रम अगर देखा जाए तो सबसे पहले आएगा आपका हिक्कीज गैजेट। ये कोलकाता में शुरू हुई थी 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। इसके बाद बॉम्बे समाचार आता है 1822 ईस्वी में फरदुंजी मुर्जबान के द्वारा। दिल्ली उर्दू अखबार दिल्ली में आता है 1837 ईस्वी में मौलवी मोहम्मद बाकिर के द्वारा। दादा भाई नौरोजी का निबंध पॉवर्टी ऑफ इंडिया, ये रिलीज किया था 1867 ईस्वी में। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तरवर्ती चोल शासकों के शासन के निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स अंडर द सक्सेसिव चोलाज रूलर इन करेक्ट ऑर्डर। कन्नूर एवं विलीनम पर हमला, पश्चिम चालुक्यों के शासन,
कोलीपाकई यानी कि कुलपाक के पतन का ध्वंस, तंजौर पर कब्जा, सिलोन पर हमला या अनुराधापुर का ध्वंस, श्री विजय का नौसैनिक हमला। अगर इसका सही क्रम देखें तो सबसे पहले आपका आता है तंजौर पर कब्जा, इसके बाद कंडलूर एवं विलीनम पर हमला, इसके बाद आता है आपका सिलोन पर हमला और अनुराधापुर का ध्वंस करना, इसके बाद आता है आपका श्री विजय का नौसैनिक हमला और अंतिम में आपका आता है पश्चिमी चालुक्यों के शासनकाल, कुलपाक यानी कि कोलपाकई के पतन का ध्वंस। अगला है निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। आर द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, नयनिका, दिद्दा, प्रभावती, रुद्रांबा, अक्का देवी। अगर सही क्रम में अगर देखा जाए सबसे पहले आता है नयनिका। नयनिका सातवाहन वंश की पुत्री थी। प्रभावती गुप्त वंश से जुड़ी हुई थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की ये बेटी थी। और प्रभावती का आता है आपका दिद्दा, दिद्दा जो है कश्मीर के लोहार वंश से जुड़ी हुई थी। अक्का देवी ये चालुक्य वंश से जुड़ी हुई है और अंतिम में आपका रुद्रम्बा ये काकतीय वंश से जुड़ी हुई कन्या है। अगला है निम्नलिखित स्मारकों के निर्माण के कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम को चुनिए। पिक द राइट सीक्वेंस एज पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट्स। बंदा नवाज की दरगाह, इब्राहिम रोजा, चार मीनार, मेहतार महल, गोल गुंबज। अगर सही क्रम देखें तो सबसे पहले आपका आता है बंदा नवाज की दरगाह। इसका निर्माण 1422 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद 1591 में चार मीनार की शुरुआत की गई थी हैदराबाद में। फिर 1620 ईस्वी में मेहतार महल बनाया गया और 1627 में इब्राहिम रोजा और 1656 में गोल गुंबज का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को सर्वप्रथम से शुरू कर कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आर इन द फ्लोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। सूरत की संधि, बड़गांव सम्मेलन, मंगलौर संधि, पुरंदर संधि, सालबाई की संधि। अब इन्हें सही क्रम में आपको सम्मिलित करनी है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा सूरत की संधि। सूरत की संधि 1775 में होता है। इसके बाद अगले ही वर्ष पुरंदर की संधि होती है 1776 ईस्वी में। बड़गांव सम्मेलन 1779 ईस्वी में होता है। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में होती है और मंगलौर की संधि जो है 1784 ईस्वी में होती है। आंग्ल मैसूर युद्ध के सेकंड जो आंग्ल मैसूर युद्ध होती है 80-84 उसी के बीच में। ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास कि निम्नलिखित घटनाओं को सर्वप्रथम से शुरू कर कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आर इन द फ्लोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। श्रमिक संघ अधिनियम पारित हुआ, काकोरी ट्रेन डकैती, जालियांवाला बाग जन नरसंहार, स्वराज पार्टी का गठन, हंटर कमेटी रिपोर्ट का प्रकाशन। सही क्रम में अगर देखा जाए सबसे पहले आएगा आपका जालियांवाला बाग जन नरसंहार। ये घटना 13 अप्रैल 1919 की है। इसके बाद आता है आपका हंटर कमेटी का रिपोर्ट 1920 ईस्वी में। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 1923 ईस्वी में। काकोरी डकैती होता है 1925 ईस्वी में और श्रमिक संघ अधिनियम पारित किया गया था 1926 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को सर्वप्रथम से शुरू कर कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आर इन द फ्लोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। कैबिनेट मिशन योजना, बेबेल योजना, एटली की उद्घोषणा, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव। तो सही क्रम अगर देखें सबसे पहले आता है क्रिप्स प्रस्ताव। ये घटना है 1942 ईस्वी की। इसके बाद 1945 में आता है बेबेल योजना। फिर आता है आपका कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी में। एटली की उद्घोषणा होती है फरवरी 1947 में और माउंटबेटन योजना आता है जून 1947 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों के भारत दौरे के कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम में चुनिए। पिक द राइट सीक्वेंस एज पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन टर्म ऑफ विजिट ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स इन इंडिया। मार्को पोलो, दुआर्ते बारबोसा, निकितन, पीटर मुंडी, फ्रैंकोइस बर्नियर। अगर सही क्रम अगर देखें सबसे पहले आता है आपके पास मार्को पोलो। मार्को पोलो इटली का यात्री था। ये अलाउद्दीन खिलजी के समय आता है 1292 से 93 के बीच। उसके बाद निकितन, निकितन जो है रूसी यात्री था। यह आता है बहमनी साम्राज्य के शासक मोहम्मद शाह तृतीय के समय में 1470 से 74 के बीच में भारत में रहता है ये। इसके बाद दुआर्तो बरबोसा, ये पुर्तगाली यात्री था। ये कृष्ण देवराय के समय में आता है जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। इस समय आया था 1500 से लेकर के 1620 के बीच में भारत में रहता है ये। इसके बाद आया था पीटर मुंडी। पीटर मुंडी इटली का यात्री था। ये शाहजहां के समय आया था 1630 ईस्वी में और 34 तक भारत में रहा था। इसके बाद आता है आपका पास फ्रैंकोइस बर्नियर, ये फ्रांसीसी यात्री है। 1656 में आया था आपके पास शाहजहां के समय में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आर इन द फ्लोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कॉलिन मैकेंजी ने संस्कृत और द्रविड़ भाषा में 8000 से अधिक शिलालेख एकत्रित किए। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक काल की ब्राह्मी का विकुटन किया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा अशोक शिलालेखों के पहले सेट का प्रकाशन किया गया। दक्षिण भारतीय शिलालेखों के जर्नल एपिग्राफिया कर्नाटका का पहला अंकन और एपिग्राफिया इंडिका का पहला अंकन। अगर सही क्रम देखा सबसे पहले आपके पास आता है कॉलिन मैकेंजी ने
संस्कृत और द्रविड़ भाषा में 8,000 से अधिक शिलालेख एकत्रित किए थे। उसके बाद जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक काल की ब्राह्मी लिपि का विकुटन किया गया था 1837 ईस्वी में। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा अशोक शिलालेखों के पहले सेट का प्रकाशन किया गया था 1875 ईस्वी में। दक्षिण भारतीय शिलालेखों के जर्नल एपिग्राफिका कर्नाटिका का पहला अंकन किया गया था 1886 ईस्वी में। एपिग्राफिया इंडिका का पहला अंकन किया गया था 1892 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आर इन द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मानसिंह के बिहार विजय, जयसिंह की शिवाजी से भेंट, राजा बिहारमल के अकबर से भेंट, कछवाहा पर जयसिंह का अवधि मिलन, यूसुफजाई कुल के विरुद्ध मानसिंह का अभियान। अगर सही क्रम देखा जाए सबसे पहले आता है राजा बिहारमल की अकबर से भेंट। ये घटना 1562 ईस्वी की है। इसके बाद आता है आपका यूसुफजाई कुल के विरुद्ध मानसिंह का अभियान, ये 1585 की घटना है। मानसिंह के बिहार विजय 1587 की घटना है। कछावा पर जयसिंह का अधिमिलन 1630 की घटना है। जयसिंह की शिवाजी से भेंट 1665 की घटना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल मैनर। अशोक का राज्यकाल, चंद्रगुप्त मौर्य का पदारोहण, मकदूनिया के सिकंदर का आक्रमण, मौर्य साम्राज्य का अंत, मगध के शासकों द्वारा सत्ता का सुदृढ़ीकरण। तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा मगध के शासकों द्वारा सत्ता का सुदृढ़ीकरण। 500 ईसा पूर्व में होती है ये, और ये 400 ईसा पूर्व तक चलती है। मकदूनिया के सिकंदर का आक्रमण ये 326 ईसा पूर्व में होता है, और ये वापस जाता है 325 ईसा पूर्व में, और 323 ईसा पूर्व में सिकंदर का मृत्यु भी हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का पदारोहण 322 ईसा पूर्व में। अशोक का राज्यकाल 268 से लेकर के 232 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य का अंत 185 ईसा पूर्व में। तो ये क्रम हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को सर्वप्रथम से शुरू कर कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन, बॉम्बे में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले अधिवेशन का कलकत्ता में आयोजन, मद्रास में महाजन सभा की स्थापना, इल्बर्ट बिल विवाद ने ब्रिटिश भारत में न्याय व्यवस्था में नस्ली भेदभाव को उजागर किया। देखो सही क्रम अगर देखें सबसे पहले आ जाएगा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले अधिवेशन का कलकत्ता में आयोजन। ये घटना दिसंबर 1883 ईस्वी की है। इसका दूसरे नंबर में आपका आएगा इल्बर्ट बिल विवाद, जिन्होंने ब्रिटिश भारत में न्याय व्यवस्था में नस्ली भेदभाव को उजागर किया था। ये घटना दिसंबर 1883 ईस्वी की है। मद्रास में महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में होती है, और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1850 ईस्वी में होती है। और इसके बाद बम्बई में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है 1887 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को सर्वप्रथम से शुरू कर कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, वारेन हेस्टिंग के विरुद्ध हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रस्ताव, सन्यासी और फकीर टोलियों द्वारा आक्रमण शुरू करना, क्लाइव के बाद हैरी वेलेट्रिस्ट का आगमन, और बंगाल दुर्भिक्ष। अगर सही क्रम देखें सबसे पहले आपके पास आता है क्लाइव के बाद हैरी वेरेलिस्ट का आगमन। ये घटना है 1767 ईस्वी की। इसके बाद बंगाल में दुर्भिक्ष शुरू होता है 1770 ईस्वी में। और तीसरे नंबर में आपका पास आ जाएगा सन्यासी और फकीर टोलियों द्वारा आक्रमण, ये 1772 की घटना है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 में होती है, और वारेन हेस्टिंग के विरुद्ध हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रस्ताव 1785 ईस्वी में। घटनाओं को सर्वप्रथम से शुरू कर कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर प्रदान किया जाना, ये 1600 ईस्वी में प्रदान किया गया था। मुगल शासक अकबर की मृत्यु, ये 1605 में इनकी मृत्यु हुई थी। गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा, ये 1510 में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ये आपका 1664 में हुआ था, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में। इस प्रकार से सही क्रम आपका निकल के आएगा, गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर प्रदान किया जाना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, मुगल शासक अकबर की मृत्यु, और फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को सबसे पहले से शुरू कर कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। पंजाब में कुक्का आंदोलन, ये 1872 में हुआ था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को इंडियन सिविल सर्विस से अयोग्य घोषित किया जाना, ये 1871 की घटना है। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुई थी। कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना सितंबर 1875 में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना अप्रैल 1875 में रखी थी। इस प्रकार से सही क्रम आपका निकल के आएगा, सबसे पहले पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, फिर आएगा आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी को इंडियन सिविल सर्विस में अयोग्य घोषित किया जाना, और फिर आएगा आपका पंजाब में कुक्का आंदोलन,
और फिर इसके बाद आएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की नींव रखी थी। और फिर अंत में आएगा आपका कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना, जो कि सितंबर 1875 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों को कालक्रमानुसार लिखिए। अरेंज द फॉलोइंग राइटर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले यास्क आएगा, यास्क बुद्ध काल से जुड़ा हुआ है। फिर आपका पतंजलि आएगा, ये सूंग काल से जुड़ा हुआ है। और फिर आपका संगम वंशीय रचनाकार आएगा सतनार, जिनके द्वारा लिखी गई पुस्तक की नाम है मणिमेखलाई। और फिर आएगा आपका संध्याकर नंदी। ठीक है, तो सही क्रम आपका जो निकल के आएगा दोस्तों वो है यास्क, फिर पतंजलि और फिर सतनार और फिर संध्याकर नंदी। यास्क के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है निरुक्त, पतंजलि का है महाभाष्य और योग सूत्र, सतनार संगम वंश के कवि हैं और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है मणिमेखलाई। और संध्याकर नंदी जो है पाल वंश के शासक रामपाल के दरबार में रहा करते थे और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है रामचरितम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को जो अभिलेखों के लेखकों के रूप में जाने जाते हैं को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज क्रोनोलॉजिकली द फ्लोइंग पोएट्स हु वर नोन एज द ऑथर्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस। तो हरिसेन का संबंध है आपका समुद्रगुप्त से, समुद्रगुप्त के दरबार में रहा करते थे और इनके द्वारा लिखे गए अभिलेख का नाम है पर्याग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त के बाद आता है गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आता है कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त के समय में वत्स भट्टी रहा करता था। वत्स भट्टी की रचना है रावण वध और इनके द्वारा लिखे गए अभिलेख है मंदसौर अभिलेख। इसके बाद आता है आपका ईशान वर्मा का शासनकाल, जो कि मौखरी वंशीय शासक है। ये पूर्व मध्यकाल के शासक हैं और इनके दरबार में रवि शांति रहा करता था और इनके द्वारा लिखे गए अभिलेख का नाम है हरहा प्रशस्ति। फिर आपका आएगा मौखरी वंश के बाद आपका चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के शासक पुलकेशन द्वितीय हैं। इनके दरबार में रवि कृति रहा करता था और रवि कृति के द्वारा लिखे गए अभिलेख का नाम है ऐहोल अभिलेख। इस प्रकार से सही क्रम आपका आएगा हरिसेन, फिर वत्स भट्टी और इसके बाद रवि शांति और अंत में आएगा आपका रवि कृति। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों या परियोजनाओं को कालक्रम अनुसार रखें। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द मोहम्मद बिन तुगलक्स एक्सपेरिमेंट्स और प्रोजेक्ट्स। सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान, राजधानी परिवर्तन, कराची अभियान। तो देखो सबसे पहले जब वो सत्ता में आया था तो उन्होंने टैक्स लगाया था। टैक्स लगाने के बाद जो है राजधानी परिवर्तन किया। राजधानी परिवर्तन करने के बाद जो है सांकेतिक मुद्रा चलाया और फिर खुरासान अभियान और फिर कराची अभियान किया था। इस प्रकार से इनके 5 महत्वपूर्ण जो हैं वो कार्य हैं, जिसमें से सबसे पहला क्रम है करारोपण का। हैवी टैक्स लगाया हुआ था, बहुत भारी ही टैक्स लगा दिया था। 50% टैक्स लगाया हुआ था प्रोडक्ट के ऊपर। दूसरा काम उन्होंने क्या किया दूसरे नंबर पे, तो राजधानी को परिवर्तित कर दिया दिल्ली से दौलताबाद। तीसरे नंबर पे सांकेतिक मुद्रा चलाया था। चौथे नंबर में खुरासान अभियान किया और 5वें नंबर में कराची अभियान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संधियों को कालक्रम अनुसार रखें। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग ट्रीटीज स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। श्रीरंगपट्टनम की संधि ये 1792 में हुई थी। आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुई थी उस समय। लाहौर की संधि 1846 में हुआ था आंग्ल सिख युद्ध के समय में। वसई या फिर बेसिन या फिर वर्साई की संधि 1802 में हुआ था। इलाहाबाद और कड़ा की संधि बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में हुआ था। तो सही क्रम अगर देखा जाए दोस्तों, सबसे पहले आएगा इलाहाबाद और कड़ा की संधि जो कि 1765 में हुआ था। फिर आएगा आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि 1792 में हुआ था। फिर आएगा आपका वसई की संधि जो 1802 में हुआ था और अंत में आएगा आपका लाहौर की संधि जो 1846 में हुआ था। अगला प्रश्न है, अकबर की विभिन्न उद्घोषणाओं या आदेशों को कालक्रम अनुसार रखें। क्रोनोलॉजिकली अरेंज वेरियस प्रोक्लामेशन और ऑर्डर्स ऑफ अकबर। पहली बार जजिया कर की समाप्ति, तीर्थ कर की समाप्ति, चित्तौड़गढ़ का फतहनामा जारी करना, युद्ध बंदियों को पत्नियों, बच्चों और रिश्तेदारों को गुलाम बनाए जाने पर प्रतिबंध। तो दास प्रथा का ही सबसे पहले उन्होंने प्रतिबंध किया था। तो सबसे पहले आएगा आपका दास प्रथा। इसके बाद उन्होंने जो है तीर्थ यात्रा कर को माफ कर दिया था और इसके बाद फिर उन्होंने जजिया कर को माफ किया था और फिर चित्तौड़गढ़ का फतहनामा जारी किया था। तो सही क्रम अगर देखा जाए तो सबसे पहले युद्ध बंदियों की पत्नियों, बच्चों और रिश्तेदारों को गुलाम बनाए जाने पर प्रतिबंध यानी कि दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था 1562 में। अगले वर्ष 1563 में तीर्थ यात्रा कर को माफ कर दिया था। 1564 में पहली बार जजिया कर को समाप्ति किया। 1567 में मनसबदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया। 1568 में चित्तौड़गढ़ का फतहनामा जारी किया और 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक कानूनी मामलों को पूर्व से बाद के कालक्रम में रखें।
अरेंज द फॉलोइंग लैंडमार्क लीगल केसेस क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। फूलमणि केस, विजयलक्ष्मी केस, महाराजा अभियोग केस, रुक्माबाई केस। तो सबसे पहले आपका महाराजा अभियोग केस आएगा। महाराजा अभियोग केस जो है 1862 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद आपका विजयलक्ष्मी केस आएगा, ये 1881 की घटना है। रुक्माबाई केस आएगा, 1885 की घटना है ये। और अंत में आपका आएगा फूलमणि केस जो कि 1889 की घटना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गुर्जर प्रतिहार राजाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फ्लोइंग गुजरा प्रतिहारा किंग्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखो, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम के बाद आपका आता है वत्सराज। वत्सराज के आपका आता है नागभट्ट द्वितीय। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सबसे पहले नागभट्ट प्रथम जो कि प्रतिहार वंश के संस्थापक थे, फिर वत्सराज, और फिर नागभट्ट द्वितीय, फिर रामभद्र, फिर मिहिर भोज, महेंद्रपाल प्रथम, महीपाल, महेंद्रपाल द्वितीय, और अंत में आएगा आपका देवपाल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार कालक्रम में रखें। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन क्रोनोलॉजिकली फ्रॉम देयर डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1947 में हुआ था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना 1936 में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुआ था। तो सही क्रम अगर देखा जाए दोस्तों तो सबसे पहले आएगा आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। फिर आएगा आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1928 में हुआ था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, इसकी स्थापना 1936 में हुआ था। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1947 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित पुरातात्विक संस्कृतियों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कोरदीजी संस्कृति, जोरवे संस्कृति, मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति। तो सबसे पहले आपका आएगा कोरदीजी संस्कृति, फिर आएगा आपका कायथा संस्कृति, फिर आएगा आपका मालवा संस्कृति, और फिर आएगा आपका जोरवे संस्कृति। तो सही क्रम अगर देखा जाए तो सबसे पहले कोरदीजी, फिर कायथा, फिर मालवा और जोरवे संस्कृति आपका सबसे अंतिम में आता है। अकबर के निम्नलिखित विजय अभियानों को कालक्रमानुसार रखें। सिंध, खानदेश, बंगाल, काबुल। तो सबसे पहले उन्होंने बंगाल अभियान किया था, बंगाल के बाद काबुल गया था, काबुल के बाद सिंध, और सिंध के बाद खानदेश गया हुआ था। तो सही क्रम आपका हो जाएगा सबसे पहले बंगाल, 1574 से 76 के बीच में वहाँ पे जो है अपना अभियान किया था। फिर काबुल 1581 में, काबुल के बाद सिंध गया था 1591 में, और अंतिम में गया था खानदेश 1591 में। अगला प्रश्न है, कलहन के अनुसार कश्मीर के प्रशासन एवं संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली निम्नलिखित रानियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। क्रोनोलॉजिकली द फॉलोइंग क्वींस हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर ऑफ एंशिएंट कश्मीर मेंशन बाय कलहन। तो सबसे पहले सुगंधा आएगा, सुगंधा के बाद दिद्दा आएगा, दिद्दा के बाद आपका सूर्यमती, और फिर आएगा आपका रड्डा। तो सही क्रम आपका सुगंधा है, फिर दिद्दा है, फिर सूर्यमती है, और फिर रड्डा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के कला के इतिहास के संदर्भ में इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ आर्ट ऑफ अर्ली इंडिया अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। भाजा की गुफा, नागार्जुनी गुफा, एलिफेंटा की गुफा, कार्ले की गुफा। तो सबसे पहले नागार्जुनी गुफा आएगा, इसका भाजा की गुफा, और इसका फिर कार्ले की गुफा, और अंत में आएगा आपका एलिफेंटा की गुफा। अगला प्रश्न है, मुगल राज परिवार के निम्नलिखित बेटियों को उनके कालक्रम अनुसार रखें। अरेंज द फॉलोइंग मुगल रॉयल डॉटर्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले आएगा गुलबदन बेगम, ये बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी। गुलबदन बेगम के बाद आएगा आपका जहां आरा बेगम, ये शाहजहां की बेटी थी, और एक है रोशन आरा बेगम, ये भी शाहजहां की बेटी थी। तो सबसे पहले आपका सी आएगा, सी के बाद ए आएगा, ए के बाद डी आएगा। जेबुनिसा, जेबुनिसा जो है औरंगजेब की बेटी थी। तो सबसे अंत में आएगा आपका जेबुनिसा। तो सही क्रम आपका हो जाएगा गुलबदन बेगम, इनका जन्म 1523 में हुआ था, ये बाबर की पुत्री थी। जहां आरा बेगम फिर आएगी, इसकी जन्म हुई थी 1614 में, ये शाहजहां की बेटी थी। रोशन आरा बेगम, ये भी आपका शाहजहां की ही बेटी थी, लेकिन इसका जन्म हुआ था 1617 में। जेबुनिसा, ये औरंगजेब की बेटी थी, इनका जन्म हुआ था 1638 में। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आती है तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ भी वीडियो को रिकमेंड किया करो, और कमेंट सेक्शन में बताया करो। एक अच्छी फीडबैक देने के बाद मुझे मोटिवेशन मिलती है इस प्रकार के और महत्वपूर्ण वीडियो बनाने की।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। गांडो फर्नेज, मिनांडर, रुदामन, चस्टन। तो सबसे पहले मिनांडर आएगा, ये इंडो ग्रीक शासक था यानी कि यवन शासक था ये। इसके बाद आपका आएगा गांडो फर्नेज, ये पहला शासक था। इसके बाद आपका आएगा कार्दमक राजवंश के संस्थापक चस्टन, और फिर आएगा आपका रुदामन जो कि शक शासक में ये आपका क्षारात वंशीय शासक था। ठीक है, तो सही क्रम आपका आएगा मिनांडर, एक यूनानी शासक था, फिर गांडो फर्नेज, और फिर चस्टन, और फिर रुद्रदामन। निम्नलिखित कानूनों को उनके लागू होने की तारीख से कालक्रम अनुसार रखें। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनएक्टमेंट। भारत में गुलाम प्रथा को अवैध घोषित करने वाले इंडिया एक्ट 5, ईसाई धर्मांतरण के लिए उत्तराधिकार का एक्ट 31, शिशु बलि को हत्या घोषित करने वाला रेगुलेशन 6, बंगाल प्रेसिडेंसी में सती प्रथा को अवैध घोषित करने वाला रेगुलेशन 17। अब यहाँ पे 4 क्रोनोलॉजिक क्रम दिए गए हैं, अब आपको सही क्रम में व्यवस्थित करनी है दोस्तों। तो सबसे पहले आपका आएगा शिशु बलि को हत्या घोषित करने वाला रेगुलेशन 6, ये 1802 में आया हुआ था। इसके बाद आपका आएगा बंगाल प्रेसिडेंसी में सती प्रथा को अवैध घोषित करने वाला रेगुलेशन 17, ये 1829 में आया हुआ था। इसके बाद आएगा भारत में गुलाम प्रथा को अवैध घोषित करने वाला इंडिया एक्ट 5, 1843 में आया हुआ था। ईसाई धर्मांतरण करने के लिए उत्तराधिकार का एक्ट ये 31 जो है वो 1925 में आया हुआ था। तो ये आपका सही क्रम दोस्तों। इस प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट 2021 से लेकर के 2023 के बीच जितने भी क्रम आधारित प्रश्न थे उसको मैं आप सभी के बीच डिलीवर किया हूँ। उम्मीद करते हूँ ये वीडियो आप लोग अच्छी तरीके से वॉच किए होंगे। एग्जाम से पहले 1 से 2 बार और वॉच कर लेना, और यदि चाहो तो इसका नोट्स बना के याद करके जाना। एग्जाम में अगर बैठे हो दोस्तों तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा और आप जेआरएफ के नज़दीक रहोगे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ऐसे और वीडियो को प्राप्त करने के लिए। और हाँ, दोस्तों के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इसके लाभ मिल सके। थैंक यू दोस्तों।